है कि जैश-ए मोहम्मद के जो चीफ हैं मसूद अजहर, गिलगित बल्तिस्तान में उनको देखा गया है, जहां से ऑब्वियसली भारत की तरफ से ये है कि एक नए फ्रंट की प्लानिंग का खौफ है इस बार। मैं पिछले कई रोज से इस शक का इजहार कर रहा था कि इंडिया अगस्त के दरमियान या आखिर में पाकिस्तान पर हमले की तैयारियां कर रहा है, और अब तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी मेरे पास, यानी मेरे उस शक की तस्दीक। भारत अपने खौफनाक और इंतहाई तबाहकुन ड्रोन पाकिस्तान के बॉर्डर पर ला चुका है, और पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एयरफोर्स इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। इस सिचुएशन को देखते हुए लगता यह है कि शायद इंडिया हमला कर सकता है। पाकिस्तान जो है वो जंग नहीं चाह रहा, ये इंडिया चाह रहा है, और इंडिया की भी गवर्नमेंट चाहती होती कोई बात नहीं। इंडिया के अवाम चाह रहे हैं, और एक वो खास जो हिंदी बेल्ट है वो चाह रही है। इस वक्त बहुत जरूरी है उनको समझाना। नरेंद्र मोदी साहब ने बिहार में एक स्टेटमेंट जारी की थी, इफ यू रिमेंबर, इलेक्शन पे उन्होंने कहा था कि हम इनको चुन चुन के वी विल फाइंड देम, वी विल ट्रैक देम, एंड हम उनको जो जाके वो जहाँ पे भी हमें करना पड़ा हम उसको मारेंगे। ये आपको याद होगा। तो भारतीय सेना आजकल पानी की तरह पैसा बहा रही है और पूरी दुनिया से जदीद तरीन हथियार खरीद रही है। हमें वेपन दें। ये साल खत्म होने से पहले पहले मोदी हर सूरत पाकिस्तान पर हमला करेंगे, हर सूरत पाकिस्तान पर अटैक करेंगे। अब क्लियर होगी ना बात कि अगला राउंड जब भी होगा वो हायर लेवल पे होगा, उसके लिए हमें प्रिपरेशन तो करनी है, जाहिर है। इसीलिए अब हमने डिफेंस बजट भी बढ़ाया है, इंडिया भी बढ़ा रहा है अपना डिफेंस बजट। भारत ने इस वक्त जो तैयारियां की हैं वो एक बहुत बड़ी और मेजर ड्रोन वॉर की है। आपको रात से अटैक हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, जिस दिन रात को 1 बजे ठीक अटैक हुआ, तकरीबन 2 बजे का अटैक, तो उन्होंने पाकिस्तान की हर बेस पे अटैक किया इंडिया ने। हाँ, उसी दिन तो देखे ना, ट्रंप ने सुबह उठा है, ट्रंप ने तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर है एयरबेस, रफीकी एयरबेस। तो भाईजान वो अटैक हुआ है हमारे यहाँ तक कि वो ऐसा घर वालों ने महसूस किया कि जैसे जल्जला आ गया। वो ऐसे इस कदर इमारतें हिली हैं। ये जो इंडिया देखिए ना, लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर के ऊपर मारना रेड लाइन है, मगर हल्की सी पिंक लाइन है, ठीक है। उसके साथ ये कुछ हुआ आपने देख ही लिया। क्यों पूरी दुनिया इस चीज को कहती है कि पाकिस्तान एक एटॉमिक कंट्री है? ये एक अफवाह उड़ी हुई है कि जी एटॉमिक है, एटॉमिक है। ओ है। जब तक हम अमेरिका का पैसा नहीं देंगे तब तक वो बटन हमें नहीं मिल सकता। ठीक है, एटॉमिक पावर या एटॉमिक प्रोग्राम हमारे हाथ में ही नहीं है। हाथ में नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त सदमे में है। उन्हें डर है कि भारत अब एक बार फिर हमले की तैयारी में है। जी हाँ दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत ऑपरेशन सिंदूर को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जो पाकिस्तान के लिए बेहद खतरनाक और विध्वंसकारी साबित हो सकता है। हाल ही में कुछ गंभीर घटनाएं सामने आई हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को और भी बढ़ा सकती हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आतंकी मसूद अजहर को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी POK में देखा गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान की मीडिया और सेना अब बुरी तरह से घबराई हुई है। उन्हें डर सता रहा है कि भारत अब दूसरे स्ट्राइक की तैयारी में है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही साफ कह दिया था, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। जब तक आतंकवाद की जड़ पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती, भारत चुप बैठने वाला नहीं है। तो दोस्तों, क्या भारत अब फिर से बड़ा कदम उठाने वाला है? क्या ऑपरेशन सिंदूर 2 पाकिस्तान को लिए खतरनाक और विध्वंसकारी होगा? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहले तो हमने देखा कि इंडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका दावा है कि जो मसूद अजहर हैं उनको गिलगित बल्तिस्तान के जो स्कर्दू एरिया है वहाँ पे देखा गया है, यानी पाकिस्तान के अंदर LOC के करीब। और इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है कि वो क्लोजली ट्रैक करे हैं मसूद अजहर को, लेकिन पाकिस्तान में उसकी लोकेशन के हवाले से हमेशा इनकार ही किया गया है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैं ये कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इसकी आजकल बात चल रही है कि जनाब ये है, इंडियंस कहते हैं कि जनाब हम ढूंढ रहे हैं या हमने ढूंढ लिया है कि जो इस वक्त जैश-ए मोहम्मद जो कि एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो कहते हैं जी हमारे लिए मसूद अजहर, उसको हम ट्रैक कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जनाब वो गिलगित बल्तिस्तान रीजन के अंदर है। सो इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि अब वो बहावलपुर में नहीं है, वो बहावलपुर में नहीं है, वो गिलगित बल्तिस्तान के एक रीजन के अंदर है।
और उन्होंने कुछ फुटेजेस वगैरह भी जारी की हैं। अब पता नहीं उन फुटेजेस की ऑथेंटिसिटी क्या है। ये डिफरेंट इंडिया जो है वो कश्मीरी जो लीडर है, जैसे ये सैयद सलाहुद्दीन है, इनकी इन्होंने फुटेज जारी की कि ये G10 में कहीं होते हैं, इस्लामाबाद के अंदर एक इलाका है वहाँ पे होते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो करते रहते हैं। अब पॉइंट यहाँ पे देखें, बड़ा सीधा सा पॉइंट ये है कि इंडिया क्यों अगर खबर जारी करेगा, अगर फॉर एग्जांपल जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर इधर हैं फॉर एग्जांपल, क्यों खबर देगा? एक बात, इसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। पहली खबर ये, टू गिव अ मैसेज टू द इंटेलिजेंस, टू गिव अ मैसेज टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि हम वहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं, हम वहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं। किन को ट्रैक कर रहे हैं? हम स्टिल ऐसे ग्रुप्स को ट्रैक कर रहे हैं। सो दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये पैगाम दे रहे हैं इन ग्रुप्स को कि आप हमारी नज़रों से दूर नहीं हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप, ये नहीं है कि हम आपको जो है वो देख नहीं सकते, हम आपको एग्जैक्टली देख सकते हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि इन दिस प्रीटेक्स्ट, इस सिचुएशन को देखते हुए लगता ये है कि शायद इंडिया हमला कर सकता है, एंड दैट कुड बी ऑपरेशन सिंदूर 2.0। पहली बात तो यह है कि उन्होंने कहा था कि सिंदूर जो है वो अभी चल रहा है, इट्स कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस, ये अभी खत्म नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर। और जो नरेंद्र मोदी साहब ने बिहार में एक स्टेटमेंट जारी की थी, इफ यू रिमेंबर, इलेक्शन पे उन्होंने कहा था कि हम इनको चुन चुन के, वी विल फाइंड देम, वी विल ट्रैक देम, एंड हम उनको जो जाके वो जहाँ पे भी हमें करना पड़ा हम उसको मारेंगे। ये आपको याद होगा, उन्होंने ये बात उन्होंने की थी। सो आई थिंक ये जो फैक्टर है दैट इज इम्पोर्टेंट। और पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एयरफोर्स इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। गुज़श्ता कुछ दिनों के अंदर भारत की तरफ से पाकिस्तान के बॉर्डर पर जंगी मशकें भी देखी गई। इन मशकों के दौरान भारत का एक तैयारा भी क्रैश हुआ। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत की जंगी मशकें किस कदर सीरियस थी। लेकिन इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो भी बहुत सी एक्सरसाइजेस कर रही है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट एयर रीफ्यूलिंग एक्सरसाइजेस जो हैं वो इस वक्त बहुत अहम है। नाज़रीन इकराम, इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर भारत जो है वो सैकड़ों ड्रोन्स जो पाकिस्तान की सरहद पर लाया है, और इस हवाले से अब जो तस्दीक हुई है, ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भी हरकत में है, और इस मर्तबा जो भारत ने एडवेंचर करना है उसमें पाकिस्तान की नेवी का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमारा एनालिसिस ये कहता है कि पाकिस्तान की नेवी जो है उसे भी इस मर्तबा भारत का मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि भारत इस मर्तबा समुंदर और पानी वाली साइड से अपने जो जोर आजमाई है वो करने की कोशिश कर सकता है। हम भारत ने इस वक्त जो तैयारियां की हैं वो एक बहुत बड़ी और मेजर ड्रोन वॉर की है। आपको याद होगा कि पाक भारत टाकरा जो हुआ उसमें भी ड्रोन्स ने एक बहुत अहम तरीन किरदार अदा किया था।